आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं इसमें बात करूंगा जेडब्ल्यूटी टोकन एक्सपायरेशन के बारे में, जो कि आपको डीपली बताऊंगा इसमें होता क्या, वर्किंग क्या कर रहा होता है इंटरनली। ठीक है, और हम यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द डिफॉल्ट जेडब्ल्यूटी एक्सपायरेशन टाइम। ठीक है, देखिए मैं बताऊं, इसका जो जेडब्ल्यूटी का एक्सपायरेशन टाइम जो होता है वो डिफॉल्ट वो आपका होता है 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मतलब 60 मिनट आप कैसे देख पाओगे। ठीक है, एंड देन मैं सेकंड क्वेश्चन के बाद बारे में बात करूंगा अगेन, हाउ वी कैन सेट कस्टम जेडब्ल्यूटी टोकन एक्सपायर टाइम। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। एंड देन वी कैन सी 3 मेजर्स वेज टू एक्सपायर टाइम। ठीक है, मतलब मैं आपको 3 वेज बताऊंगा जिनसे आप क्या कर पाओगे, एक्सपायर टाइम को सेट कर पाओगे कस्टमली। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके पॉइंट आउट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफॉल्ट जेडब्ल्यूटी एक्सपायरेशन टाइम। ठीक है, तो इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, स्टार्टिंग में जो हमारा लारावेल एपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट चला था, तो हमने जेडब्ल्यूटी टोकन को इंस्टॉल, मतलब जेडब्ल्यूटी को हमने इंस्टॉल किया था, टाइम ऑन जेडब्ल्यूटी को। ठीक है, तब हमारा क्या होता है, हम वहां पर सेटअप वगैरह कर देते हैं। तो आप जाते हो कहाँ पर, कॉन्फ़िग के अंदर जाइए, तो यहाँ पर आपको jwt.php नाम की एक फाइल दिखाई देती है। जब आप यहाँ पर jwt को इंस्टॉल करते हो और पूरा सेटअप कर देते हो, ठीक है, तो नहीं देखा है लेक्चर तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जाऊंगा सबसे नीचे। देखिए मैं यहाँ पर अभी मतलब सबसे नीचे तो नहीं, यहाँ पर अभी आपको देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको कई तरह के आपको कीज एंड वैल्यू के पेयर्स मिल पा रहे हैं। ठीक है, पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये की एंड वैल्यू का पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, टी टी एल इक्वल टू ई एन वी जेडब्ल्यू टी टी एल और 60। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 60 मिनट का इसका जो होता है डिफॉल्ट टाइमिंग होता है, मतलब 1 आवर का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप बोलोगे ये टीटीएल है क्या। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टाइम टू लाइव। टाइम टू लाइव का मतलब जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि जो लाइव होना चाहिए वो कितने समय के लिए होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो यूजर लॉग इन किया है वो लाइव रहेगा कितने समय के लिए रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ENV में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ENV नाम का मेथड यूज किया हुआ है, जिन्होंने ये देखा है कि यहाँ पर JWT TTL नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं ENV फाइल में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको 3 वेज बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ENV फाइल को भी एक जगह ओपन कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, मैंने वो वाली क्लोज कर दी है, तो मैं एक बार इसे सेव करके और अगेन मैं वो ओपन कर लेता हूँ फाइल। तो ये रही मेरी। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये क्या करता है, सबसे पहले ये चेक करेगा ENV मेथड, ENV फाइल के अंदर कि JWT TTL नाम का कोई यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हुआ है। अभी आप देखोगे आपका भी कहीं क्रिएट नहीं हुआ होगा। जैसे ही आप JWT सीक्रेट तो बना लेते हो, जो कि आपका नीचे बन जाता है, ये रहा आपका JWT सीक्रेट जिसको आप यूज कर रहे होते हो, पर यहाँ पर आपका कोई ENV में कोई वेरिएबल नहीं है। हालांकि आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब जो है, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ वी कैन सेट कस्टम जेडब्ल्यूटी टोकन एक्सपायर टाइम, और जो 3 मेजर बेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट वे तो ये आपको समझ में आ चुका है कि आप ENV फाइल में एक क्या करो, JWT TTL नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर बना दो। मतलब इस तरीके से बना दो आप, और उसको क्या कर दो यहाँ पर, लाइक मान के चलिए आप कितनी मिनट्स देना चाहते हो, लाइक 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, या आप चाहते हो कि मैं 3200 मिनट दे दूं। ठीक है, आप इसका हावर में काउंट कर सकते हो। मतलब ये क्या करता है, बेसिकली मिनट्स लेता है। ठीक है, जो कि आप मिनट्स नंबर में प्रोवाइड कर दीजिए, फिर आप उसका निकाल सकते हो हावर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको 30 मिनट पास करना, तो 30 मिनट आप ऐसे तरीके से पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको ये तरीका नहीं करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये आप इस तरीके से कर सकते हो, आप अपनी तरफ से करके देखना। पर ये ध्यान रखना, जब भी आप ये वेरिएबल सेट कर रहे होंगे तो आपको क्या करना, कॉन्फ़िग को हमेशा क्लियर करना, PHP आर्टिजन कॉन्फ़िग को क्लियर करना। ठीक है, तो देखिए मैं इसलिए यहाँ पर ENV में करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं से उसका मतलब दोनों वेज थोड़ा अलग है, बस फाइल का चेंजमेंट है, हालांकि वर्किंग सेम है। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, ये ENV के अंदर चेक करेगा कि भाई ये वेरिएबल उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू उठा लेगा। नहीं तो नहीं तो मतलब अगर इस ENV फाइल में अगर वेरिएबल नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, 60 को उठा लेगा। ठीक है, तो ये कॉमा के बाद जो होती है वो ऑप्शनल वैल्यू होती है। अगर इस ENV के अंदर ये वाला वेरिएबल नहीं मिलता है तो क्या करेगा, 60 को ले लेगा। अगर मिल जाता है उसके अंदर वैल्यू, आपने वहां पर ENV के अंदर बता दिए ये वाला वेरिएबल बना करके और असाइन कर दिए वैल्यू, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को ले लेगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, ENV को जब भी आप अपडेट करते हो कॉन्फ़िग वगैरह ऑप्टिमाइज वगैरह करके रखिएगा, ठीक है, जब आपका वर्किंग करेगा। अब देखिए मैं यहीं से बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं दोनों वेज को एक वे के साथ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाओगे गाइस, मैं अपना थोड़ा पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि अभी आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा दो वेज करके। हालांकि दूसरा वेज तो आप समझ ही चुके होंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड वेज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। बस आपको ये है कि ये जो वेरिएबल है आपको ENV फाइल में रख के उसमें असाइन कर देना आपका जो कस्टम मिनट होगा, ठीक है, लाइक 1 2 3 10 जो भी आप चाहते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जैसा कि आप देख चुके हो यहाँ पर 60 मिनट ले रहा होता है, यहीं से उठा रहा होगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ साथ के साथ। तो यहाँ पर देखोगे गाइज, अभी आपका जो लॉगिन है, ये मेरी कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देख पाओगे आपको ये है जो है एक टोकन दे देता है, ठीक है, वियरर टाइप का है। और यहाँ पर आप देखोगे ये क्यों बोलता है एक्सपायर्स इन 3600, ठीक है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर काउंट करके लगाया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है, जो कि मैं अभी आपको अपने यूजर कंट्रोलर में जाकर के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन API यूजर कंट्रोलर, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ था। चलिए हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये लॉगिन होता है, यहाँ पर वैलिडेट होता है यूजर, ठीक है। अगर लॉगिन में ईमेल एंड पासवर्ड गलत होता है, फिर यहाँ से हम टोकन जनरेट करवाते हैं, ठीक है। टोकन जनरेट हुआ, इसमें हमने पास किया और हमने यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड कराया। और यहाँ पर देख पा रहे हो गेट TTL नाम का मेथड है, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट भी आपको बताता हूँ, ज्यादा मैं यहाँ पर आपको गुमराह नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम उस वाली फाइल में चलते हैं jwt.php में। तो फर्स्ट भी आप देखिए सबसे पहले, तो jwt.php, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 60 की जगह 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा जब भी आप jwt.php को क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, और मैं गाइस यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो है into 60 को हटा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये क्या करेगा, जो गेट TTL नाम का ये मेथड जो होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, ये जो JWT में या आपका जो भी कहीं पर भी आपका TTL डिफाइन है, वो क्या करेगा उसको लेकर के दे देगा, ठीक है। मतलब अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1 हमने किया है, तो ये अभी आपको 1 रिटर्न करके देगा, मतलब एक्सपायर्स इनमें क्या होगा 1 आएगा, मतलब 1 मिनट, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ jwt.php को सेव किया एंड देन यूजर कंट्रोलर को सेव किया, और मैं यहाँ पर जो है एक बार ऑप्टिमाइज करूंगा अपना प्रोजेक्ट, क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है। ऑप्टिमाइज किया एंड देन मैं यहाँ पर सर्व करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर देखिएगा सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेंड किया, तो यहाँ पर बोलता है एक्सपायर्स इन 1 मिनट। देखिए अभी मेरे पास 44 मिनट हो रही हैं, तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं, इस टोकन को जल्दी से कॉपी करते हैं। और देखिए 44 ये तो मेरे को नहीं पता कि करेक्ट मैंने 44 पर क्रिएट किया या नहीं, हालांकि ये मेरा 1 मिनट का जो है एक्सपायरेशन टाइम लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं प्रोफाइल को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वरना डेटा में नल आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही देखो 45 हो चुका है, हालांकि मैंने 4 के मतलब कुछ समथिंग में ये क्रिएट किया था टोकन, ठीक है। तो अभी ये मैं क्या करता हूँ, अगेन सेंड करके देखता हूँ, ये क्या करेगा 1 मिनट के बाद तुरंत यहाँ पर आपको ये टोकन ऑथराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर आपको डेटा नल आने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि डेटा उसे मिलेगा ही नहीं। जब टोकन एक्सपायर हो जाएगा फिर आपकी कोई सी भी एपीआई हिट नहीं होगी। लाइक मैं रिफ्रेश टोकन भी आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको बारी से बताऊंगा। ये बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड जो वे है वो बेसिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बस आपको ENV फाइल में वो वेरिएबल को रख के असाइन कर देनी है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है टोकन, यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इस टोकन को यहीं पर लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश टोकन को सॉरी रिफ्रेश एपीआई जो रिफ्रेश के साथ यूज करता हूँ, तो यहाँ पर भी बता देगा कि भाई ऑथराइज नहीं है ये टोकन, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपायर हो चुका है 1 मिनट बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर बोलते हो यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटर, मतलब ये यूजर जो है ऑथेंटिकेटर नहीं हुआ क्योंकि आपका जो टोकन था वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक वे देख लिया कि आपको करना क्या है, बेसिकली jwt.php में जाओ, या तो आप यहाँ पर सेट कर दो कि जो भी आप मिनट चाहते हो, ठीक है। ठीक है, आप 1 10 20 30 जो भी आप चाहते हो, लाइक यहाँ पर 60 का डला हुआ था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर JWT TTL जो है अंडरस्कोर JWT_TTL, इसका आप वेरिएबल बना करके यहाँ पर भी डाल करके उसमें एक वैल्यू असाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये वाली वैल्यू को यहाँ पर चेंज करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ENV फाइल में रखो, पर ऑप्टिमाइज एंड कॉन्फ़िग को क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों बेस आई थिंक आपको हैंडल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे 60 कर देता हूँ, ठीक है, जैसा पहले था, ठीक है, जैसा पहले था मैं वैसा ही कर रहा हूँ।
और मैं एक बार पहले हुआ है तो मैं यहाँ पर एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, जिससे कि मैं इसके चेंजेस को यहाँ पर सेटअप कर पाऊँ। क्लियर वगैरह कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो सर्व किया। अगेन यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। अभी ये बेसिकली 60 का हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर 60 मिनट के लिए अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने किया, और देखिए जैसा कि आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर इंटू 60 किया हुआ था, ठीक है। तो ये गाइस मैंने यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सेकंड्स में चला गया, ठीक है। मतलब ये मैंने शो कराया हुआ था, ये 3200 सेकंड्स हो गए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 60 मिनट्स जो है मैंने इंटू कर दिया था 60 के साथ, मतलब मैंने यूजर को जो है इतनी सेकंड्स के लिए शो कराया हुआ था, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर इसे सेव करके अगर सेंड करता हूँ तो ये मैंने सेकंड्स में यहाँ पर शो कराया हुआ था। हालांकि आप ऐसे मिनट्स में भी शो करा सकते हो, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहला बेस तो बता दिया कि आप कैसे अपना टोकन सेट कर सकते हो, मतलब पहला दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको तरीके से बताऊंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है आप कैसे कस्टम सेलेक्ट मतलब कस्टम एक्सपायरेशन टाइम ऐड कर सकते हो। वो क्या है, लाइक आपका जो लॉगिन मेथड है वो आपके अंदर आया, ठीक है। आपने फुल वैलिडेट किया, अगर कोई एरर वगैरह आती है तो यहाँ से आपने सेंड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एक पावर होती है, आप एक मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हो, अपना खुद से सेट टीटीएल कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर गेट टीटीएल मतलब गेट टाइम टू लाइव, मतलब हम यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, अपने टीटीएल को गेट कर पा रहे हैं जो कि हमारा टाइम टू लाइव है, ठीक है। पर हम इसे सेट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा 60 है, ठीक है। पर मैं नहीं चाहता कि मैं ENV के अंदर चेंज करूं या jwt.php के अंदर चेंज करूं। मैं चाहता हूं कि मैं रन टाइम पर, मतलब जो मेरा जब कोड हिट हो रहा है, ठीक है, तभी मैं उसको सेट कर दूं और फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर पाऊं, ठीक है। तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसके अंदर आना है, जो आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अंदर आकर के आपको ऑथ के आगे यहाँ पर आपको एरो लगानी है, ठीक है। तो मैंने जैसे एरो लगाई, फिर यहाँ पर एक मेथड होता है सेट टीटीएल, जिसको आपको ओवरराइड करना सेट टीटीएल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप सेट टीटीएल के अंदर आप क्या कर दो, यहाँ पर आप कर दो 2 मिनट 3 मिनट, चाहे आप जो भी, लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 मिनट, क्योंकि मेरे को आपको प्रूफ देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 1 मिनट। अब मेरे को ऑप्टिमाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा, एक्सपायर सिन में क्या देने वाला है, एक्सपायर सिन में ध्यान से समझिए, यहाँ पर देने वाला सेट टीटीएल मैंने क्या किया 1 मिनट, ठीक है। तो ये गेट टीटीएल में भी देगा मेरे को 1 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस कि मेरे को यहाँ पर इसने दे दिया एक्सपायर सिन में 1 मिनट, ठीक है। हालांकि हम यूजर को कभी ऐसे शो नहीं कराते। देखिए अभी हम पहले क्या करते हैं, इसे टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। अभी क्या होगा, अभी आपको प्रोफाइल नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपका ये वर्किंग है 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे को नहीं पता, मैंने टाइम नहीं देखा था, पर मैं यहाँ पर हिट करता रहूंगा, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि हाँ 1 मिनट अभी हो गई है, मतलब एक्सपायरी हो जाएगा उस टाइम पर। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए, मतलब यहाँ पर डेटा न लाने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, आपने दो वेज को, आपने एक वे में मैंने आपको करके दिखाया, वो आपको दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। एक तीसरा ये है जिसमें आप ओवरराइड करते हो सेट टीटीएल मेथड को। ये ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से कर सकते हो, आप अपने इस तरीके से कस्टम एक्सपायरेशन टाइम को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो कि आपको समझनी है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर फालतू की बात नहीं बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से। देखिए अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि गाइज यहाँ पर डेटा नल आ चुका है, मतलब आपका जो टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है। अगर मैं इस टोकन को, लाइक मैं यहाँ पर भी यूज करता, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश टोकन कर रहा था। हालांकि ये वर्किंग है, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने सीरीज देखी होंगी तो हमारी। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, हाँ ठीक है। हालांकि मैं अगर यहाँ से न्यू टोकन बना करके क्रिएट करता तो अभी ये मेरा रिफ्रेश कर देता, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, अगर किसी को विश्वास ना हो तो कि ये आपका वर्किंग करता भी था या नहीं, ठीक है। तो अभी 1 मिनट के अंदर ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो न्यू टोकन आ चुका है, ये भी 1 मिनट के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो अपना तरीके से काम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा एक्सपायरेशन 60 मिनट आया, जो कि रिफ्रेश करने पर आपको चेंज करना होगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे चेंज कर पाओगे, क्योंकि मैंने इसके लिए अलग मेथड बनाया हुआ है। यहाँ पर देख पाओगे आप, रिफ्रेश टोकन रिफ्रेश टोकन रिफ्रेश टोकन शायद नीचे बनाया हुआ है मैंने, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इस टाइम पर यहाँ पर आप क्या करोगे, उस मेथड को कॉल कर लोगे, तो आपका जो है सेट कर देगा टीटीएल, ठीक है, क्योंकि अभी हमने लॉगिन मेथड के अंदर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए मैं जैसा कि आपको बता रहा था, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर इंटू 60 किया था, ठीक है।
इंटू 60 मैंने इसलिए किया था गाइज, उसके पीछे भी एक रीजन था कि जब हम वर्किंग करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली जब हम वर्किंग करते हैं तो हम फ्रंट एंड साइड पर कुछ सेकंड्स भेजते हैं, ठीक है, मतलब मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं हम सेकंड्स में। लाइक मैंने यहाँ पर अभी सेट टीटीएल किया हुआ है 1 मिनट, ठीक है, तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अगर लॉग इन करूंगा तो अभी मेरे को यहाँ पर बोलेगा 60 सेकंड्स बाद आपका जो है एक्सपायर हो जाएगा। 60 सेकंड्स मतलब 1 मिनट, ठीक है, तो 1 into 60 मतलब आपका क्या हो चुका है 60 सेकंड्स एंड 1 मिनट, ठीक है, तो ये आपका 1 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्किंग करते हो, तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा कि कैसे आप एक्सपायर कर सकते हो अपने तरीके से JWT टोकन को, ठीक है। मतलब आपको 3 वेज है, आप ENV से करो, चाहे आप JWT.php में डायरेक्ट जा करके करो, या आप सेट टीटीएल के द्वारा मतलब कस्टमली रैंडमली मतलब करवा सकते हो, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, जब आप लॉगिन करवा रहे हो टोकन आपने सेट करवाया, ठीक है, अब आपने चाहा कि एक और एपीआई हिट हो जो कि आपका सेट टीटीएल कर दे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्किंग करते हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा कि कैसे आप सेट कर पाते हो एक्सपायरेशन टाइम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू।